और जब छोड़ा तो मेरी इनकम 27,000 थी, और जब 27,000 में छोड़ा तो आज 4 लाख है। कमाना चाहते हैं? कमाना चाहते हैं? और मजे की बात यह है कि 3 साल में 3 ही बार गया हूं। कितनी बार? कितनी बार? आप तो रोज आते हैं। सीढ़ी से पीढ़ी का प्रमोशन लिया तो घर, पड़ोसी की शादी तो घर, पड़ोसी के बच्चे हुआ तो घर, गणेश पूजा तो घर, विश्वकर्मा पूजा तो घर। अप डाउन अप डाउन, ऐसे थोड़े स्टार बनते हैं। हेलो, ऐसे स्टार नहीं बनते मेरे दोस्त। लगातार प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यू लगना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तो कामयाबी उस आदमी को मिलती है जो त्याग करता है। आज मुझे पता है आपके मम्मी पापा पड़ोसी रिश्तेदार आज आपके इस काम को लेकर निगेटिव होंगे, मुझे पता है, मालूम है मुझे, मेरे भी थे। क्यों? आपको पता है? आपको मालूम है क्यों निगेटिव है? क्योंकि आज से कुछ समय पहले जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप छोटे छोटे थे या मैं छोटा था, उस टाइम पे कुछ कंपनियां चलती थी स्कीम। किसी ने 2,000 रुपए लिया, किसी ने 4,000 रुपए लिया, किसी ने 1,500 रुपए लिया। गरीब आदमी से गए, गांव में जाके पैसा ले लिए और भाग गए। और आपने कहावत सुना होगा कि दूध का जला हुआ छाछ में फूंक मार के पीता है। सुने आप? अब जिस गरीब आदमी को 2,000 का चूना लग गया, वो 10,000 रुपए लगाएगा? वो तो वो स्कीम वाली कंपनियां, उन्होंने मार्केट पूरा खराब कर दिया। वो पहचान नहीं पाते आज कि 5 उंगली बराबर है या नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसी वो कंपनियां थी वैसी गलेज है। आज अपने गूगल पे यूट्यूब में सर्च मार के देखना, नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी कंपनी है जो 16 साल तक टिक रही है? एक ही कंपनी का नाम आएगा, आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सभी को गाड़ा गाड़ा बधाई सोलवी मैनिस्ट्री जो आज हमारी कंपनी, आज ही के दिन हमारी कंपनी की स्थापना हुई थी। आज इतनी बेहतरीन कंपनी इस कंपनी के अंदर काम कर रहे, सिस्टम के अंदर काम कर रहे कि आज हमारे जैसे 4 लाख 5 लाख कमाने वाले नजर लाखों लोग हैं। और मैं बात करूं, अगली 16 साल और हो जाएगी ना, अगली 16 साल बाद जब इसकी 32वीं एनिवर्सरी होगी, तो उस टाइम पे जो आपके सामने खड़ा ना, तो मेरी इनकम करोड़ों में होगी, करोड़ों में। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं, छोटा सा। अभी मैं अनमैरिड हूं, शादी नहीं है, मेरी शादी होने वाली है फरवरी में, और जो मेरी नौकरी आएगी वो हेलीकॉप्टर से आएगी। हेलो, सीढ़ी लेवल पे सपना देखा था कि कॉलेज के अंदर शादी करेंगे, नौकरी हेलीकॉप्टर से लेके आएंगे। लाना चाहते हैं? लाना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे कि अपनी वाइफ को हेलीकॉप्टर से घरों में लेके आना चाहते हैं? तो कॉलेज में डायमंड बनो, सब सपने पूरे हो जाएंगे। मैं कॉलेज में आया, काम किया, उस कंपनी को रिजाइन किया, पूरा मेहनत से काम किया, 4-6 महीने के अंदर आरडी बन गया, 1-1.5 साल के अंदर तुरंत डायमंड। आज गैलरी पत्रिका में देखोगे तो मेरा नाम आता है, गैलरी पत्रिका में मेरा। अरे छोड़ो गैलरी पत्रिका, जब मेरे घर में कोई मेहमान आता ना तो पूछते तेरा बेटा करता क्या है। जब मेरे घर में कोई मेहमान और रिश्तेदार आता ना तो पूछता है तेरा बेटा शेखर करता क्या है, तो मेरी मम्मी और मेरे पापा डायलॉग मारते हैं कि गूगल पे सर्च मार शेखर करता क्या है, निकल मेरी 100 से ज्यादा वीडियो मोटिवेशनल स्पीच गूगल पे यूट्यूब पे आप घर जाना और यूट्यूब पे सर्च मारना, गूगल पे सर्च मारना, जो सामने टाइगर शेर दहा रहा है वो निकल जाएगा आपके मोबाइल में। अपने आप को आज जीरो बनाओ, हीरो बनाने में टाइम नहीं लगेगा। आज जीरो बनाओ, जीरो। जितना झुको
उतना उठोगे, जितना झुकोगे उतना। हेलो, झुक के काम करो, अपर हैंडशिट में काम करो, रेस्पेक्ट करो। आप इंजीनियर हो, मैनेजर हो, कुछ नहीं, कॉलेज में सीढ़ी हो, सीढ़ी की तरह काम करो। आज मेरे गांव के अंदर, मैं अपने गांव का सबसे पहला स्टार डायमंड हूं। मेरे पापा का ड्रीम था कि मेरी सिस्टर की शादी में 4 व्हीलर गाड़ी दिया जाए। हालांकि मेरे पापा खेती करते थे, अभी एक दूध का व्यापार है, पनीर का बिजनेस है, अच्छा कर सका। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन 2018 में मेरे पापा ने मेरी सिस्टर की शादी की। मैं उस टाइम में स्टार आरडी था। मैं बोला कि 4 व्हीलर गाड़ी मैं दूंगा। कौन देगा? और मैंने दिल्ली से 3,25,000 की अल्टो K10 गाड़ी खरीदी और अपनी सिस्टर की शादी में 18 फरवरी के अंदर उसको गिफ्ट कर दी। ले जा। हेलो, समझ पा रहे आप लोग? बनना चाहते हैं तो रियल में हीरो बनते हैं। गणेश में फर्जी वाला नहीं बनते, रियल में हीरो बनते हैं, रियल का हीरो। आज मेहनत करने में कितना भी पीछे मत हटना, कितना भी मेहनत कराए, अपलाइन बोले जा, चल चल, चलते जा। रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, लगातार प्रयास करना है। घर, मम्मी पापा, भाई बहन, पड़ोसी 1 साल के लिए भूल जाओ, 1 साल के लिए भूल जाओ। और मैं जितने यहाँ बाहर से गार्जियंस लोग आए ना, उनको मेरा सादर प्रणाम। आप सबके यहाँ पे बच्चे काम कर रहे होंगे, मेरी बात पे भरोसा करना। अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल दे देना। मैं वादा करता हूँ इस क्लैश कंपनी के अंदर आपका बच्चा डायमंड होगा, 4 लाख कमा रहा हो। छत्तीसगढ़ियों, छत्तीसगढ़ियों, आवाज नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ियों, सबले बढ़िया तो है, लेकिन क्या आप बढ़िया हैं? आप बढ़िया हैं? नहीं मेरे दोस्त, आज आपको कोई नहीं जानता। मैं आप लोग के साथ हूँ, 2 साल से छत्तीसगढ़ में हूँ। शादी करके भी बिलासपुर को लेके आने वाला हूँ, यहीं पे रहूंगा, आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर सबसे आगे हो तो छत्तीसगढ़ हो, सबसे बस आप लोगों को मेरा साथ देना है, इस बिजनेस को करना है, लग के मेहनत करना। कितने लोग ग्लोबल डायमंड बनना चाहते हैं? सभी लोग एक काम करेंगे, एक काम करेंगे, सिर्फ एक काम, चाहे कुछ करना या मत करना, सिर्फ एक काम। और वो काम है कि कॉलेज को नहीं छोड़ना। कितने भी बुरी परेशानी, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन कॉलेज को मत छोड़ना। मेरा एक्सपीरियंस मैंने अपनी नजर से देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने साल भर 6 महीना सीढ़ी पीढ़ी लेवल पे दिया और आज वो लोग आरडी और टीडी बन के बैठे हैं। ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि आपका नाम गूगल पे सर्च किया जाए और आप निकल के आ जाए? तो आपके लेवल पे सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव सोच। जब आप इस लेवल पे होते हैं या हम उस लेवल पे थे, तो जब हम सेंटर आते थे तो पॉजिटिव रहते थे, रूम में रहते थे तो वो ऐसे लग जाता था, सांस ही नहीं हमारे में, एकदम खत्म। सोचते रहते थे कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे कि अप डाउन, अप डाउन, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं? होता है बहुत लोगों के साथ, होता कि नहीं? तो आप लोग करना क्या है? एक इंसान गुरुजी के पास गया और गुरुजी बोले कि मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूं, और वो वरदान ऐसा है कि आप चाहें तो अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने पूरे शहर को
बदल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बोलो कि मांगना चाहते हो? बोले यस। एक इंसान था, गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास एक शक्ति थी। उसने बोला मेरे पास एक वरदान ऐसा है, अगर मैं आपको दूंगा तो आपका क्षेत्र, आपका गांव, आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो जाएगा। तो आप क्या मांगना चाहेंगे? क्या मांगना चाहेंगे आप लोग? क्या मांगना चाहेंगे? तो उस आदमी ने बोला कि मुझे चाहिए पॉजिटिव नजरिया। क्या चाहिए? पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक नजरिया। अगर मेरे क्षेत्र वालों का, मेरे गांव वालों का नजरिया पॉजिटिव हो गया, सकारात्मक हो गया, तो ये अपना डेवलप हो जाएंगे। तो आपके लेवल पे जरूरी है सकारात्मक नजरिए की, पॉजिटिव नजरिए की। आज हमें इस लेवल पे इंडिया छोटा लगना चालू हो गया। छोटा छोटा हमें इंडिया छोटा लगता है। आज 3 साल के अंदर में यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, असम, त्रिपुरा, हरिद्वार, राजस्थान, नागालैंड, नाम सुने हो? असम सुने? त्रिपुरा, मणिपुर, जहाँ की मैरी कौन थी, जो आपके सामने इंसान खड़ा है ना, वहां तक मेरी डाउनलाइन काम करती है। मैं पिछले महीने फ्लाइट से यहाँ से गया था, रायपुर से कोलकाता, कोलकाता से असम, वहां मीटिंग देख आया। आपकी जैसी में डाउनलाइन काम करती है, वहां तक मेरी। और मैं जाता नहीं हूँ। और आप यहाँ बैठे हो ना, जितना लोग आप बैठा है, जितना लोग आप बैठा है, हो सकता है आपने मुझे पहली बार देखा हो, लेकिन पैसा आपसे मैं हर महीने लेता हूँ, क्योंकि मैं स्टार हूँ। क्या हो? क्या हो? बस स्टार का यही फायदा है कि सोते रहो, पैसा आएगा, पूरा कलेक्ट से पैसा आएगा, आप स्टार बनिए। मैं तो ये कहूंगा कि बनना है तो स्टार बनिए, स्टार। बैठे बैठे पैसा आएगा, बैठे बैठे, सोते सोते पैसा आएगा। एक दिन मजे की बात आपको सुनाता हूं। मैं असम में गया, 85 की दुनिया है, टेंशन ना लो। हेलो, असम में गया, दोपहर में खाना खा रहा, मम्मी का फोन आया, बेटा कहाँ हो? असम में। क्या कर रहे हो? खाना खा रहे। रात में 10 बजे फोन आया, बेटा कहाँ हो? दिल्ली। दिल्ली? हाँ। तो दोपहर में 2 बजे खाना खा रहा था असम में, तो दिल्ली कैसे आ गया? हवा, हवा से। हेलो, किससे? सुबह 6 बजे फिर फोन की, 7 बजे, बेटा कहाँ हो? बिलासपुर में। कहाँ हो? बोले बिलासपुर में। बोले दोपहर का खाना असम में और रात का डिनर दिल्ली में और सुबह का नाश्ता बिलासपुर में, और मन बदल गया तो दोपहर का लंच गोवा में होगा। ये टाइमिंग। हेलो, आपका भी ऐसे ही होगा मेरे दोस्त। एक दिन दिल्ली में होंगे और दोपहर का नाश्ता, दोपहर का जो लंच होगा वो रायपुर के अंदर होगा, और जो शाम का डिनर होगा वो मुंबई, गोवा में होगा। ऐसा ही होने वाला है। आज मेहनत करें, पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक नजरिए के साथ। आज सिर्फ एक ही चीज की बात माने, वो है अपलाइन। मैं सीढ़ी लेवल पे आया, मैंने उस टाइम पे डायमंड का मीटिंग लिया इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर डायमंड सर का मीटिंग लिया। मैं सीढ़ी पे था, वो आए, बढ़िया ब्लेजर वालेजर मार के, एकदम कोट वोट मार के, बढ़िया एकदम शानदार स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं फुल चार्ज, मोटिवेट। पता चला डायमंड है, डायमंड। वो मीटिंग दिए कि आज मुझे इस कंपनी के अंदर 3.5-4 साल हो गया और मेरी 1 महीने की इनकम 3 लाख। कितने लाख? 3 लाख मैं कमाता हूं।
और मेरी बीवी और जो उसके पापा है, और जब उससे कोई पूछता है कि तेरा दामाद करता क्या, तो बोलते डायमंड है, डायमंड डायमंड। क्या डायमंड है, डायमंड डायमंड। मुझे भी नहीं पता डायमंड बोलते, डायमंड। मैं एक्साइटेड हो गया, मोटिवेट हो गया इतनी बात सुन। उसके बाद बोले कि मैं डायमंड हूं, बट लोग जो बंदा मेरे को लेके आया मेरे गांव का है, वो आरडी है। क्या है? आरडी। क्या है? आरडी। सपोर्ट करो दोस्तों। क्या है? आरडी। और मैं क्या हूं? डायमंड। मैं नहीं, उनकी बात कर। वो सर बोले कि मैं डायमंड हूं, और जो मेरा प्लान है वो क्या है? आरडी। मेरे बाल खड़े हो गए, कान खड़े। ऐसा भी होता है क्या? जो मेरे को लेके आया वो 50,000 कमाएगा, और मैं उससे बाद में आया, उससे पहले 3 लाख कमाऊंगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? तो पता चला यस। अपलाइन के पास गया मैं, सर मुझे डायमंड बनना, डायमंड। कमर को थपथपाया, और वो भी आपसे पहले। किससे पहले? किससे पहले? मैं बोला कि मुझे डायमंड बनना, और वो भी किससे पहले? अपलाइन ने बोला कि मैं तुझे अपने से पहले डायमंड बनाऊंगा, और वो भी स्टार बनाऊंगा। 1 साल के लिए जो बोलूंगा करेगा। मैं बोला यस। बोले जो बोलूंगा करेगा? मैं बोला यस, करूंगा। देख ले, देख लिया डायमंड मिलेगा लेवल। बोले यस, मेरे से पहले मिले। तो बोला मेरे को 3 लाइन में, ध्यान से सुनना। अपलाइन इज गॉड, अपलाइन इज मदर, अपलाइन इज फादर। अपलाइन इज गॉड, अपलाइन इज मदर, अपलाइन इज क्या? यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए मुझे तू अपना भगवान, अपनी मम्मी, अपना पापा मान ले, मैं तुझे डायमंड बना दूंगा। और मजे की बात यह है मेरे दोस्त, उस अपलाइन के लिए जोरदार तालियां। वो अपलाइन आज भी आरडी है, और शेखर राणा को स्टार डायमंड बना के खड़ा कर। हेलो, सीडी लेवल पे वहां होता था, और मेरे जो ग्लोबल डायमंड है वो है मिस्टर प्रकाश नारायण सर, मिस्टर वर्मा यादव सर। कभी उनके पास खड़े होकर सेल्फी खिंचाने की औकात नहीं थी। डरता था, कभी बात नहीं करता था। और आज इतना कम समय में वही लोग हैं, 10-10, 15-15 लाख कमाने वाले लोग मुझे अपने साथ होटल में रखते हैं, अपने साथ खाना खिलाते हैं, और सुबह से शाम तक फोन करते हैं। वही लोग सुबह आप सो के नहीं जगे होंगे, 4:30 बजे मेरे अपलाइन वर्मा सर, प्रकाश सर सुबह 4:30 बजे फोन आया। बोले 16वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई स्टार डायमंड साहब, खड़े हो जाओ। हेलो, बोले 10 लाख कमाना है? तो यस सर। तो खड़े हो जाओ। समझ में आ रही बात है? तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अपने अपलाइन को, अपलाइनेज फादर, यानी अपलाइन इज मदर, अपलाइन इज गॉड, अपलाइन इज फादर। मैं वादा करता हूं आपका अपलाइन आपको डायमंड बना के खड़ा कर देगा अपने से। हेलो, बनना चाहते हैं ना? तो अपलाइन जो बोले वो करना है, पीछे नहीं हटना है। अपलाइन जो बोला वो करना है। अपलाइन ने बोला छत से कूद, तो आपको कूदना है। अपलाइन ने बोला नीचे गिर, तो गिरना है। टेंशन मत लो, चोट नहीं लगने वाला, मुझे पता है। अपलाइन ने कभी परेशान होने नहीं देगा, कभी चोट नहीं लगने देगा।
भरोसा करना प्लान के ऊपर, भरोसा कितने लोग कर सकते हैं? मैंने ऐसा ऐसा लोगों को देखा है कि अपलाइन ने यह मौका दिया और उस अपलाइन को उंगली कर दी, गाली गलौज, यूज टॉकिंग के लाके कहा यार बिठा दिया। अरे वो सही जगह लाके बिठाया पगला, 4-6 महीने उसकी बात मान ले, 50,000 कमाना चालू कर देगा। सही जगह बिठाया। अभी मैं लखनऊ में था, फिर घर गया दिल्ली के अंदर, अभी 2 दिन पहले मैं आया, समझे? 2 दिन पहले ही मैं छत्तीसगढ़ के अंदर आया। मेरे गांव की हालत में बताता हूं तुमको। 3 साल पहले जैसी मेरे गांव की हालत थी वैसे की वैसे। 5 रुपया बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं होता लोगों के पास, बीड़ी भी मांग के पीते, दे ना भाई अल्लाह के ऐसा बोलता है। गुटखा 5 रुपए का आता है, उसको नहीं दे सकता, जान छूट जाए गुटखा नहीं देंगे तुमको। आपको हेलो, ऐसी हालत है। मेरे साथ के जितने लड़के सब ने 2-2 3 प्रोडक्ट निकाल दिया, पैदा कर दिया। कोई गैलवे किरसम का है, कोई कैलकिन का है, सब इतना इतना इतना, किसी के पास चट्टी नहीं है, किसी के पास बनियान नहीं है, सब लेके घूमना है फड़फड़ा। हेलो, उनकी वाइफ की हालत देखी तो 250 रुपए की 300 रुपए की। हेलो, सीढ़ी लेवल की मैं बात बताऊं, एक कजिन ब्रदर को, चाचा के लड़के को मौका दिया, आओ, नहीं आया। मैं बोला आओ, बोले नहीं खराब काम है। उसने शादी कर लिया, 2-3 प्रोडक्ट हो गए। अब 200-300 रुपए की उसकी बात जो है वाइफ साड़ी पहनती है, और मैं घर जाता हूं, किसी भी आदमी को हंसा हंसा के मारना है तो मेरे से सीखो। किसी की आदमी को शर्म के मारे मारना तो मेरे से सीखो। 300 रुपया लगता है। किसी भी आदमी को जलील करना हो 300 रुपया। मैंने गाड़ी खरीदा 4 व्हीलर, घर पे गया, भाभी के जिन्होंने 2-3 प्रोडक्ट निकाले, भाभी आ करो, आ मिठाई का पीस अंदर था, अंदर नहीं गया था। बोली किस लिए? मैं गाड़ी खरीदा हूं 3,25,000 की। बोली पानी लेके आओ, अब अंदर जाएगा। हेलो, शाम को भैया आए, झगड़ा चालू। शेखर भैया कोई काम दिए थे आपको 1 साल पहले 2 साल पहले, बोले हाँ दिया था, बेकार काम है। बोले बेकार है साला, तू बेकार है, तू काम बेकार है। जैसे तैसे करके निपट गया काम। 6 महीने बाद डायमंड चेक बना 3 लाख का। भाभी आ, क्या करो? आ करी, बोली अब किस लिए? मैं 3 लाख रुपए महीना आना चालू हो गया। अब वहां ना अंदर जाना ना बाहर निकल रहा। हेलो, ना अंदर जा रहा, मिठाई का पीस में बाहर निकल रहा। मैं बोला अंदर पानी लेके आ रहा। झगड़ा चालू। शाम को आया भाई, चाचा का लड़का, आकर उसके बाल पकड़ के, शेखर भैया बोले थे ना काम सही है, 3 लाख रुपए कमाता, 3 लाख। साला तेरा साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। उसी से शादी करने तो अच्छा है। समझ में आ रही बातें? वो भाई फोन करके मेरे को बोला तू हमारे घर मत आया कर। मैं बोला आऊंगा, खूब आऊंगा, रोज आऊंगा। बोला मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मैं अभी जगह नहीं है, पहले मुझे जीडीडी बनने दे, मैं जीडीडी बन जाऊंगा, स्टार ग्लोबल डायमंड। आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी 6 महीने में तुरंत। मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी काम को करने में। खत्म। ऐसे ऐसे करके दिखाओ। कैसे ऐसे 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 बस टाइम नहीं लगता तो बोला हेलो
आने के लिए तैयार। मैं बोला जगह नहीं है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, तो हमारे घर मत आऊंगा, रोज आऊंगा और जब जब आऊंगा झगड़ा करवाऊंगा। हेलो, एक बार की बात, मेरे घर से एक जोड़ पड़ता है, मेरे घर के पास में मेरा भाई आरडी हो रहता है। और जैसे आप लोग राजन गांव के नजदीक के होंगे, यहाँ कोई आरडी सर होंगे और उनके गांव का भी कोई सीढ़ी पीढ़ी होगा, ऐसा है। वैसे एक सीढ़ी चला गया मेरे भाई की टीम में 6 महीना पहले, चेक बना था 3.5 लाख का। मेरे भाई ने जाके उनको बताया कि देखो शेखर सर का जो मेरा बड़ा भाई है उसका 3.5 लाख का चेक बना है स्टार डायमंड का। अपनी मम्मी को फोन किया मेरे गांव में, बोला मम्मी जो हमारा गांव का वो पड़ोसी है ना, वो फलाने वाला लड़का, वो 3.5 लाख रुपए आया उसका इस महीने का इनकम। उसकी मम्मी दौड़ती हुई मेरे घर सुबह सुबह 8 बजे चेक आ जाता। सुबह से पहुंची मेरे घर, मम्मी को बोली दीदी आपके बेटे का कितना सैलरी आया पता है? बोले नहीं। बोला आपको पता ही नहीं? बोला मिठाई बांटो मिठाई। बोला किस लिए? बोले आपके बेटे का आज 3.5 लाख रुपए तनख्वाह है 1 महीने का। हेलो, ये काम ऐसा काम है, काम करोगे आपको अपनी सैलरी बतानी नहीं पड़ेगी। लोग जाके बोलेगा आपकी मम्मी को, आपके पापा को, आपके बेटे का चेक 10 लाख है, मिठाई बांटो मिठाई मिठाई। ये काम ऐसा है। आज मेरे पापा मूंछों पे ताव लेके राइफल लेके ऐसा चलते गांव के अंदर, सब बोलते ठाकुर साहब नमस्कार, ठाकुर साहब नमस्कार। बोले जा रहे हैं उसका बाप जिसका बेटा 4 लाख रुपए महीना कमाता है। हेलो, आज मेरे पापा को, मेरी मम्मी को मेरे ऊपर गर्व होता है। और एक दिन सबसे कमीना, सबसे घटिया, सबसे बेकार आदमी, चिचोरा आदमी बैठा सीढ़ी लेवल पे, बोलते थे तू होते मर जाता तो अच्छा था सीढ़ी लेवल पे। क्योंकि मैं बताऊं, मैं सीढ़ी लेवल पे अपने पापा को बोला कि मैं आपको 1 साल में 1 लाख रुपए दूंगा। तो पता है मेरे पापा की सोच, और हो सकता है आपके पापा की भी सोच वैसी हो। मेरे को बोले हमें 1 लाख नहीं चाहिए, हमको महीने में 4,000 5,000 दे दे। 1 लाख नहीं चाहिए। तो सोच ऐसी थी मेरे पापा की, और मैंने दिया नहीं, यहाँ बुलाया, काम दिखाया, समझाया, फुल चार्ज, मोटिवेट हो गए, भरोसा हो गए, पैसा देना चालू कर दिया। आज छाती छोड़ी करके बोलते हैं कि मेरा बेटा है। किसका बेटा है? मेरा बेटा। हेलो, समझ पा रहे आप लोग? 2012 में मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरा भाई बोला, बड़ा भाई मम्मी को, मम्मी हमको एक रिश्तेदारी में एक लड़की पसंद है, शादी कराए तो पापा उसको एक रूम में लेके गए, बैट निकाले और दबा के ढिशुम 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 पूरा बजाया। अंदर से निकला, हो गई शादी और मिल गई दुल्हन, और जहां से पापा को पसंद था शादी करा दिया। समझ पा रहे मेरी बात? समझ पा रहे हैं? हम घर जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि शादी अपनी मर्जी से करोगे या हमारी मर्जी से? हमको वही बात याद आ जाती है 2012 वाली। कहीं ऐसा ना हो मेरे को भी रूम में ले जाके बेल्ट बजा, तो बोलते टेंशन मत ले, तेरे ऊपर बेल्ट बजना नहीं है, तू बोलेगा तुरंत करा देंगे। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि मैं स्टार डायमंड हूं और मेरे बाप को हर महीना 2-3 लाख रुपया चाहिए। टैक्स मार के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे वो। हेलो, पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आज अगर आपको अपनी जिंदगी खुल के जीना है तो अपने तरीके से, अपने सिस्टम से पॉजिटिव सोच बना के काम करना पड़ेगा।
लाइफ इतनी शानदार हो जाएगी, इतनी शानदार हो जाएगी कि लोग आपको उदाहरण देंगे। लोग आज मेरे गांव के अंदर मेरा उदाहरण देते हैं कि बनना है तो शेखर राणा की जैसा बनो। इतने कम समय में इतना बड़ा पैसा कमाया। अभी मैं अपने घर के अंदर अपना घर बना रहा हूं, बाहर जमीन खरीद के बड़ा एक बंगला टाइप का, और ऐसा घर बनाऊंगा। सीढ़ी लेवल पे सुना करता था कि जब कोई बूढ़ा, हेलो, जब कोई बूढ़ा आदमी देखेगा घर के ऊपर को तो टोपी नीचे गिर जाएगी और ऊपर लिखा होगा कैलविन। क्या लिखा होगा? आज इस डायमंड लेवल पे आने के बाद मम्मी पापा रिश्तेदार रिलेशन सब मेरे पास आ जाए। सीढ़ी लेवल पे सब दुश्मन बन गए थे। तो टेंशन मत लेना, आज लोग आपका दुश्मन बनेगा, कल कामयाब हो जाएंगे तो लोग आपका दोस्त बनेगा। परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना, लगातार स्टार बन के घर जाना। ये सोच के घर जाना कि हमको बन के जाना है। लग के एक बार आप तो यहीं के लोकल के हैं, छत्तीसगढ़ से, अरे यहीं पे 4-6 महीने बढ़िया मेहनत करो, आर्मी बनो, आर्मी बन के बढ़िया बाइक निकालो, बुलेट निकालो और चश्मा लगा के घर जाओ। हेलो हेलो, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। और वो तो सपोज करो बेटो, मैं लड़का की बात कर रहा हूँ, मैं लड़का हूँ। आज मेरे को पूरी गले जानती है, गूगल पे सर्च मारोगे तो मेरे को पूरी गले जानती है। पूरी दुनिया में कहीं भी नाम लोगे, सर्च मारना, शेखर राणा निकल के आ जाएगा। और मैं होता आपकी जैसे मेरी बहनें बैठी हैं, लड़कियां। अगर माँ कसम में लड़की होता ना तो पूरा वर्ल्ड जान जाता कि इसकी स्टार डायमंड है। मेरा नाम होता मैंने भी चंपा। क्या चंपा? माँ कसम, ऐसी पर्सनैलिटी, ब्लैक लेगी, पिंक कलर की कुर्ती, ऊपर कोट, ब्लैक चश्मा, लंबा लंबा बाल, ऐसे मस्त गाड़ी लेके ऐसे ऐसे करके चलती। माँ कसम, हेलो, अरे दुनिया जान जाती कि छत्तीसगढ़ की स्टार डायमंड है चंपा। हेलो, तो नहीं बन सकते आप लोग? अरे दिखाओ ना बन के तो फिर बैठे क्यों हो? लड़कों से ज्यादा करके दिखाओ, स्टार बन के। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक स्टार डायमंड है, ओनली फॉर रविंद्र लकड़ा, जो मेरे साथ में रहता है। मेरे साथ में डेली जिम जाता है सुबह शाम और वहीं पे रहता है। समझ पा रहे? हेलो, आज तक कोई लड़की स्टार डायमंड नहीं है। डांस गुरु, हेलो, आज तक कोई लड़की स्टार डायमंड नहीं है। क्या बन पाएंगे आप लोग? छत्तीसगढ़ में कोई स्टार डायमंड लड़की है? अरे है मेरे दोस्त, मेरी नजर से देखो, ये सब स्टार डायमंड है। तो कहते हैं दोस्त, ये रख हौसला, वो मंचल भी आएगा। रख हौसला, प्यासे के पास, और थक्का न बैठी मंजिल के मुसाफिर, एक स्टार डायमंड की बनोगे।